क्या यह हादसा महज एक दुर्घटना थी या फिर हमारी लापरवाही का नतीजा, या फिर यूं कहें सिस्टम की लापरवाही का नतीजा? आम जनता के मन में तमाम सवाल उठ रहे होंगे। क्या पायलट को नजरअंदाज किया गया, या फिर विमान टेकअप करने से पहले सही तरीके से उसकी जांच नहीं की गई, या फिर कोई और रहस्यमयी घटना हो सकती है? आइए इन सवालों का जवाब ढूंढने की कोशिश करते हैं। 12 जून 2025 को एयर इंडिया की फ्लाइट AI-171 जब अहमदाबाद से लंदन के लिए उड़ान भर रही थी, कुछ ही समय बाद दुर्घटनाग्रस्त हो गई। विमान में कुल 242 लोग उपस्थित थे, जिसमें से 230 यात्री और 12 क्रू मेंबर थे। मौके पे ही 241 लोगों की मौत हो गई, जिसमें से एक विश्वास कुमार सिंह की जान बच गई। विश्वास कुमार सिंह सीट नंबर 11A पे बैठे थे, जो कि एग्जिट गेट के पास वो सीट थी। जब उन्हें लगा कि विमान के साथ कोई दुर्घटना होने वाली है, एहसास हुआ, तो उन्होंने सडनली सीट बेल्ट खोलकर विमान का गेट खोला और वहां से कूद पड़े, जिससे उनकी जान बच गई। विश्वास कुमार रमेश के साथ उनका भाई भी लंदन जा रहे थे। हालांकि उनकी बॉडी अभी तक मिली नहीं, जिससे उनका अभी पहचान नहीं हो पाया है। जो भी 241 लोगों की मृत्यु हुई है, अब वो बॉडी पहचानने लायक तो है नहीं, पूरी तरह से वो झुलस चुकी है, जल चुकी है। कैसे पता लगाया जाएगा कि आखिर विश्वास कुमार रमेश का भाई कौन है, या फिर तमाम यात्री जो उसमें सवार थे? हमें तो लगता है कि एक DNA टेस्ट ही है, जिससे वो पता लगाया जा सकता है कि कौन सा यात्री किस सीट नंबर पे बैठा है, क्या नाम है उसका, वो कहाँ से बिलोंग कर रहा है। पर बॉडी DNA टेस्ट के हिसाब से मैच करा करके ही उनके परिजनों को मृत शरीर सौंपा जाएगा। दुर्घटना काफी दर्दनाक है। आम जनता इससे काफी सदमे में है। उनके परिवार वाले, हम सब पूरी तरह से भावुक हैं। इतिहास का सबसे बड़ा दुर्घटना, भारत में अब तक इससे बड़ा दुर्घटना, विमान दुर्घटना नहीं हुई थी। क्या इसके पीछे क्या कारण हो सकता है? सवाल जो हमारे जहन में तमाम उभर कर आ रहे हैं, मगर एग्जैक्ट इसका जवाब कुछ समय बाद मिलना तय है। अगर प्रारंभिक रिपोर्ट की माने तो विमान उड़ने के कुछ ही समय बाद पायलट ने मेडे कॉल किया था। कोई विमान चालक मेडे कॉल तब करता है जब उसके नियंत्रण से बाहर विमान हो जाती है, जब उसके कंट्रोल से बाहर विमान हो जाती है, जब उसका बस नहीं चलता है उस विमान पे, जब उससे लगता है कि विमान के साथ कोई दुर्घटना हो सकती है, तब वो मेडे कॉल देता है। मेडे कॉल एक लास्ट कॉल होता है, विमान चालक के द्वारा दी जाने वाली लास्ट कॉल होती है, जो कि वो कंट्रोल बोर्ड को देता है। जब तक उधर से कोई मैसेज आए, तब तक AI-171 के साथ दुखद दुर्घटना हो जाती है। कुछ विशेषज्ञों का मानना है कि विमान के फ्लैप्स को गलती से रिट्रैक्ट कर दिया गया, जिससे लिफ्ट कम हो गई और विमान नियंत्रण से बाहर हो गई, जिससे विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गई। ब्लैक बॉक्स की रिकवरी से पूरी जानकारी मिलने की उम्मीद है। ब्लैक बॉक्स की जानकारी मिलने के बाद एग्जैक्ट पता लग पाएगा कि कॉकपिट में क्या माहौल था। विमान दुर्घटना होने से पहले आपस में विमान चालक क्या बातें कर रहे थे। ब्लैक बॉक्स की जानकारी आने में अभी कुछ समय बाकी है, तब तक हम इंतजार करते हैं। हमारे, आपके और पूरे भारतवर्ष के लोगों के मन में तमाम सवाल उठकर सामने आ रहे हैं, जिसमें कुछ चुनिंदा सवाल इस वीडियो के माध्यम से मैं यहाँ रख रहा हूँ। सवाल नंबर 1, क्या सरकार और एयर इंडिया इस दुर्घटना के बाद कोई प्रभावी और त्वरित कदम उठाएगी? सवाल नंबर 2, क्या एयर इंडिया की मेंटेनेंस या ट्रेनिंग प्रोग्राम में कोई कमी थी, जिससे ये दुखद विमान दुर्घटना हो गई? सवाल नंबर 3, क्या नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने इस दुखद विमान दुर्घटना के बाद कोई सख्त कदम उठाएगी, या फिर यह एक जांच का मामला ही बनकर रह जाएगा? इस विमान दुर्घटना के बीच एक दुखद कहानी हमारे सामने आई है अर्जुन पटोलिया की। अर्जुन पटोलिया अपनी पत्नी की अस्थियां लेकर के भारत विसर्जन करने के लिए आए थे। अपनी पत्नी की अस्थियां को विसर्जन करने के बाद वो जब वापस लौट रहे थे, तभी इस विमान दुर्घटना में उनकी मृत्यु हो जाती है। इस दुखद मृत्यु के बाद उनकी 2 बेटियां आज अनाथ हो गई। क्या भगवान ने उनके साथ न्याय किया? उन 2 बच्चियों के सर से माता पिता का साया हमेशा हमेशा के लिए उठ गया। 2 बच्चियां अपने घर से ये इस उम्मीद, इस आसार में अपने पिता की राह देख रही थी कि उनके पिता कब उनकी मां की अस्थियां विसर्जन करके भारत से वापस लंदन लौटेंगे। उन्हें क्या पता था कि जो पिता उनकी मां की अस्थियां लेकर भारत गए, वो कभी अब वापस नहीं आएंगे। भगवान क्या उनके साथ सही किए?
शायद उन बच्चियों को उनके पिता की अस्थियां मिले भी या ना। इतनी दुखद दुर्घटना के बाद सवाल तो बनता है कि क्या उनके पिता की अस्थियां उनके बच्चों के पास पहुंचेगी। हालांकि सरकार और एयर इंडिया ने पीड़ितों को 1 करोड़ रुपए धनराशि देने का ऐलान किया है, मगर ऐसे में सवाल ये है कि क्या कोई धनराशि पीड़ितों के पीड़ा की भरपाई कर पाएगी। जरूरी ये समझना है कि एक छोटी सी गलती इतने बड़े विमान हादसे को अंजाम देती है। इतना बड़ा दुर्घटना जिससे लगभग 200 से 250 लोगों की मृत्यु हो जाती है। दुखद मृत्यु का कारण एक छोटी सी गलती जिसे भुलाना नामुमकिन सा है। क्या नागरिक उड्डयन मंत्रालय और एयर इंडिया इस घटना से सीख लेकर भविष्य में ऐसी कोई दुर्घटना ना हो, इसके लिए कोई ठोस कदम उठाएगी? आज अहमदाबाद विमान दुर्घटना ने हमें ये सोचने पर मजबूर कर दिया है कि क्या हम सच में सुरक्षित हैं? क्या आप चाहते हैं कि इस हादसे में दोषियों को सजा मिले? तो आप कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें।